Hello students, I am Ajay Bansal, teaching mathematics for the last 25 years. ये मेरा आज फोर्थ वीडियो है ऑन द चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी एंड क्वांटिटी. स्टूडेंट्स, आई एश्योर यू, मैं अपने हर वीडियो के अंदर बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल रहा हूँ. आप खाली से फिनिको कर लीजिएगा. इनके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की बाहर से कोई जरूरत नहीं है. कोई आइडिया शर्मा की जरूरत आपको नहीं है. कोई सैंपल पेपर आपको नहीं करना. सिर्फ आप इन वीडियो लेक्चर को देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से. सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर किए हैं कवर. सारे क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर आपको इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला. लेकिन ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको सारे. आप इनको छोड़ नहीं सकते, आप इनसे नहीं बच सकते. लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मेरे इन सभी वीडियोस का पूरा बेनिफिट मिल सके. तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. नंबर, show that the function fx is equal to x minus 1 if x less than 2, 2x minus 3 if x more than or equal to 2, is not differentiable at x equal to 2. एक फंक्शन डिफाइन किया गया आपको. fx इक्वल टू लेना है इसके, अगर x का वैल्यू है 2 से कम, एंड fx इज इक्वल टू इसके होगा इफ x इज इक्वल टू और मोर देन 2. और आपको दिखाना यह है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है. इसको निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड है. अगर एक फंक्शन आपको इस प्रकार का दिया हुआ है कि उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है इजीली, और उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर पाओगे इजीली, तो फिर बेस्ट मेथड आपके लिए है कि इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए. अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो अगर इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो तो हम निकाल सकते हैं इसका डेरिवेटिव इजीली. चलिए हम डेरिवेटिव निकालते हैं इसका. f डैश x इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 होता है. तो ये तो तब है जब x का वैल्यू है 2 से कम, और इसका डेरिवेटिव 2 x का 1 और 3 का डेरिवेटिव 0. तो ये तब है जब x का वैल्यू है 2 या उससे अधिक. आप क्या दिखाना चाहते हैं कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल. तो मैं x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा. अगर वो दोनों सेम ना आए तो फिर इसका मतलब होगा ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है. चलिए मैं निकालने जा रहा हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2, और इसको डिनोट करते हैं f डैश 2 माइनस. दिस माइनस एंड इंडिकेट कि आप निकाल रहे हो x इक्वल टू 2 पर LSD. आप कह रहे हो 2 से कम है x का वैल्यू. अगर 2 से कम है तो फिर डेरिवेटिव की कितनी वैल्यू है 1 है, तो इट इज इक्वल टू 1. राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2, it is denoted by the symbol f dash 2 plus. Plus sign indicates कि आप निकाल रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू क्या है 2 से ज्यादा है. 2 प्लस मींस 2 से ज्यादा. 2 से ज्यादा है तो f डैश इक्वल टू हो गया. तो ये देखिए 2 आप देख सकते हैं. LSD is not equal to RSD. LSD की वैल्यू 1 आई है, RSD की वैल्यू 2 आई है. इसका मतलब एट द पॉइंट x इक्वल टू 2
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव एंड thus दिस फंक्शन इज नॉट, आप लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। बस इतना करना था आपको। अगर एक फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो फंक्शन इस प्रकार से अगर डिफाइन किया गया है तो ये इसके लिए बेस्ट मेथड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 12, show that the function fx is equal to x square into sine 1 upon x if x not equal to 0 if x equal to 0 is differentiable at x equal to 0 and f dash 0 is equal to 0। चलिए करते हैं स्टार्ट। फंक्शन डिफाइन किया गया आपको इस तरीके से, fx इक्वल टू होगा इसकी if x is not equal to 0 और fx का वैल्यू लेंगे 0 if x equal to 0। और आपको दिखाना क्या है कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है एंड f डैश 0 इज इक्वल टू 0 हमें करना है। स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं by the definition of a derivative of fx at a point x equal to a। हम जानते हैं कि एक पॉइंट x equal to a पर derivative is defined as f dash a is equal to limit x tends to a fx minus fa divided by x minus a। ये डेफिनेशन हमारी x इक्वल टू a पर एक फंक्शन का हम डेरिवेटिव डिनोट करते हैं f डैश a से एंड इट इज इक्वल टू दिस लिमिट। तो ठीक है, अब डेरिवेटिव आपको निकालना है x इक्वल टू 0 पर, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा 0। लिखो f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx minus f0 divided by x minus 0 is equal to limit x tends to 0 fx x tends to 0 का मतलब क्या होता है कि x is not exactly 0 के आसपास, या तो 0 से कुछ कम और या 0 से कुछ ज्यादा। और हमें दिया हुआ है कि if x is not equal to 0 then fx is equal to लेना है इसके, तो thus for fx we write x square into sin 1 upon x minus f0। x का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0, अगर x का वैल्यू है 0 तो fx के बराबर है 0 ओके, तो thus f0 का वैल्यू हो गया 0 upon x minus 0, यानी कि ये हमारा हो गया लिमिट x tends to 0 x square sin 1 upon x divided by x। अच्छा चलिए ठीक है, एक x से कैंसिल हुआ एक x, it is equal to limit x tends to 0 x into sin 1 by x। क्या है कि इसकी वैल्यू, पॉज करके सोचिए कि इसका वैल्यू क्या आएगा, देखते क्या आएगा इसका वैल्यू x टेंड्स टू 0, तो 10 x की जगह पर हम लिखेंगे 0 इनटू
साइन 1/x। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हो कि साइन 1/x और x का वैल्यू क्या है, 0 के आसपास है, और 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी, यानी कि साइन इंफिनिटी होगा या होगा माइनस इंफिनिटी, जो मर्जी हो। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि साइन 1/0 की वैल्यू क्या आएगी। भाई देखिए, आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, साइन थीटा हमारा जो मर्जी हो, कुछ भी थीटा की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक जो मर्जी हो, बट वी नो दैट कि साइन थीटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है हमेशा -1 या उससे ज्यादा, लेकिन 1 या उससे कम। मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पर कि एंगल क्या है हमारा, बट मैं इतना जानता हूं जो भी एंगल यहाँ पर आएगा उसके साइन की वैल्यू क्या होगी, वो इस इंटरवल के अंदर होगी, -1 और 1 के बीच में होगी। यानी कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, एक वो नंबर जो नंबर इस रेंज के अंदर होगा, -1 से लेकर 1 के बीच में। तो आप एग्जाम में लिखेंगे इनटू ए नंबर लाइज इन द इंटरवल -1 से लेकर 1, -1 से लेकर 1 के बीच में कोई भी इंटरवल आप ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू, जब उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो आंसर हमारा आ गया 0। तो thus दिस लिमिट एग्जिस्ट और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। हो गया प्रूफ। ये फंक्शन f(x) हमारा x = 0 पर डिफरेंशिएबल है और f' 0 का वैल्यू आ रहा है 0। थैंक्स करिए x का कि निकलवा दिया आपने, उसने निकलवा दिया आपका आंसर, x को थैंक्स बोलिए। अदरवाइज से x ना होता तो फिर बताना आंसर क्या होता, नॉट ए फाइनाइट नंबर। नहीं पता था मुझे क्या आएगा इसका आंसर, मैं कह देता ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन थैंक्स फॉर x कि उसने आपको निकलवा दिया आंसर 0 बन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। number, show that the function f(x) is equal to modulus of x plus 1 minus modulus of x minus 1 for all x belongs R is not differentiable at x equal to -1 and 1। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में इन द ईयर 2015। ओके, ट्राई करते। मॉडुलस फंक्शन दिया गया आपको, f(x) इक्वल टू किसके है, मॉडुलस x प्लस 1 माइनस मॉडुलस x माइनस 1। तो आपको दिखाना है ये फंक्शन x इक्वल टू -1 पर और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे करेंगे, बहुत सारे मेथड है हमारे पास, जो बेस्ट मेथड है अब वो कराऊंगा मैं आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया आपको कि f(x) इज इक्वल टू है मॉडुलस x प्लस 1 माइनस मॉडुलस x माइनस 1, यही है। अगर मॉड वाला फंक्शन दिया गया ना तो उसको आप रीडिफाइन कर लीजिए। रीडिफाइन कैसे करेंगे देखते हैं उसको एक बार हम। मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए और वहां से निकालिए x का वैल्यू। मॉड के अंदर ये जो लिखा हुआ है इसको 0 के इक्वल रखिए और वहां से निकालिए x का वैल्यू। मॉड में x प्लस 1 लिखा हुआ है, जब x प्लस 1 को रखोगे 0 के इक्वल
तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा -1 और जब इसको 0 के इक्वल रखोगे पुट x -1 इक्वल टू 0 तो वहां से x का वैल्यू आपको निकल के आएगा 1, तो यहां से आ रहा है 1। जितनी वैल्यूज x की आपके पास आती है यहां से उन सारी वैल्यूज को नंबर लाइन पर मार्क कर दीजिए। ये नंबर लाइन दिखा रहा हूं मैं आपको, ये -∞ -1 कहीं मिलेगा, 1 माना यहां मिला आपको और +∞ आपका ये हो गया। इन दो वैल्यूज से -1 और 1 से नंबर लाइन के 3 सब इंटरवल्स बन गए। कौन कौन से बने? -∞ से लेकर -1 तक, -1 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर यहां इन्फिनिटी तक। आप ईच इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर, देन इस इंटरवल के अंदर और इस इंटरवल के अंदर मोड के अंदर साइन कैसा आएगा सिर्फ उसको चेक कर लीजिए, एक बार सिर्फ उसको चेक कीजिए। चलिए हम इस इंटरवल को लेके देखते हैं कि मोड के अंदर साइन कैसा आएगा। मोड के अंदर कह रहा हूं मैं, अंदर। अब इस इंटरवल के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है? 1 से ज्यादा, 1 से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू सोच लीजिए, कोई भी वैल्यू। चलो मैंने 1 से बड़ी एक वैल्यू सोची 2। अब 2 को यहां लगाइए, पहले आप x की जगह 2 लगाइए, 2 + 1 3। मोड के अंदर क्या आ रहा है? 3। मोड के अंदर साइन कैसा आ रहा है? प्लस। और एज ए रूल जो साइन मोड के अंदर आता है ना, मोड हटने पर वही साइन बाहर आता है। मोड के अंदर साइन कैसा आ रहा था? प्लस, तो इसलिए मोड हटने पर भी बाहर साइन कैसा आएगा? प्लस। तो आप लिखिए, हटाइए मोड को, सिंपल ब्रैकेट लिखिएगा x + 1, सिंपल ब्रैकेट, नो मॉडुलस। आपने x की वैल्यू 2 ली थी, लगाना है x की जगह 2, 2 - 1 1। मोड के अंदर 1 आ रहा है, साइन कैसा आ रहा है? प्लस, तो 10, मोड हटने पर भी प्लस। हटाइए मॉडुलस को, सिंपल ब्रैकेट x - 1 और बाहर इसके प्लस। तो लास्ट इंटरवल के अंदर साइन डिफाइन हो गए, प्लस प्लस आ गए। अब सेकंड इंटरवल की बात करते चलिएगा। सेकंड इंटरवल के अंदर आपने कहा है -1 और 1 के बीच में, -1 से लेकर 1 के बीच में सोचिए, कोई भी वैल्यू सोच लीजिए, कोई भी वैल्यू। सपोज मैंने एक वैल्यू सोची 0 सोच ली मैंने। जो वैल्यू मैंने यहाँ पर सोची 0, मैं उसको लगाऊंगा इसके अंदर और इसके अंदर, और मोड के अंदर का मैं साइन चेक करूंगा, साइन कैसा आएगा। मोड के अंदर मैंने क्या लगाया? 0 + 1 1। मोड के अंदर साइन कैसा आ रहा है? प्लस। मोड हटने पर प्लस, तो लिखिएगा सिंपल x + 1। हटा दीजिए मोड को। नेक्स्ट आ गया ये x को आपने क्या लिया था? 0 -1 मोड में साइन कैसा आ रहा? माइनस, तो इसलिए मोड हटने पर भी क्या आएगा? माइनस। तो बाहर लिखेगा माइनस, हटाइए मोड को और ये x - 1। देखिए इसको हो गया। यहां पर भी इस सेंटर पे आ जाइए, -1 से स्मॉल वैल्यू लेनी है, -2 ले लेता हूं। -2 x की जगह पे लगाया, -2 + 1 -1। मोड के अंदर साइन माइनस, हटाइए मोड को, बाहर माइनस लगा दीजिएगा। जो मोड के अंदर साइन आ रहा है वही आपको बाहर लगाना है मोड हटाने पर, बस ये रूल है हमारा। ये -2 आपने लिया था, -2 -1 -3, माइनस आ रहा है मोड में, हटाइए मोड को, बाहर माइनस, -x - 1। तो ठीक है। अब इस फंक्शन को आप रीडिफाइन करेंगे इस तरीके से कि हमारा fx = होगा, पहले इस इंटरवल के ऊपर आ रहा हूं। इस इंटरवल के अंदर आपने कहा है कि x की वैल्यू क्या है? -∞ से लेकर -1 तक। तो ये किसके बराबर है? ये -x + 1 के। ये वाला माइनस लगा रहा हूं। अब इसकी वैल्यू मुझे लिखनी है और इसकी वैल्यू क्या थी? -x - 1। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये x - 1। आगे चलिए, दूसरा इंटरवल है x का वैल्यू -1 से ज्यादा और 1 से कम। तो इसका साइन कैसा है? x + 1। ये वाला माइनस लगा रहा हूं, और इसका वैल्यू क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, x - 1। नेक्स्ट अगला इंटरवल आपका है x का वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा।
अगर एक से ज्यादा है तो इसका वैल्यू x प्लस 1 और आगे वाले का ये तो माइनस बीच में है ही, और इसका ये x माइनस 1 इन ब्रैकेट इक्वल टू को साइन और आपको लगाना है माइनस 1 और 1 इक्वल कहां पर लोगे, माइनस 1 इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, तो इक्वल टू का साइन आपको एक जगह लेना है, चाहे तो यहां ले लो और चाहे ले लीजिए यहां, स्कूल हमने ले लिया यहां, एक इसके अंदर भी इसके अंदर भी, लेकिन इक्वल टू का साइन लेंगे सिर्फ एक ही जगह पर, चाहे तो यहां ले लो और चाहे यहां ले लो, इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन ले लिया है। यानी कि आप ये देखिए कि ये फंक्शन आपका रीडिफाइन होके क्या आ गया, fx इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से कैंसिल एक्स हुआ माइनस 1 माइनस 2, कब, जब x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 1 के बीच में है, x प्लस एक्स 2x, बस एक से कैंसिल है, ये तब है जब x का वैल्यू है माइनस 1 या उससे ज्यादा और 1 या उससे कम, लास्ट x से कैंसिल x होगा माइनस माइनस प्लस, ये 2 आएगा, ये तब जब x का वैल्यू है 1 से ज्यादा। तो ये फंक्शन आपका रीडिफाइन हो गया है। अब आप देखेंगे एक चीज, ये रीडिफाइन तो कर लिया आपने फंक्शन, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, इसको डिफरेंशिएट करना, इसका डेरिवेटिव निकालना है काफी इजी। तो इसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी को इन पॉइंट्स के ऊपर चेक करने के लिए डायरेक्ट डेफिनेशन में नहीं जाते, हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं यहां से। देखिए क्या आएगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या आएगा इसको देख लेते हैं फिर एक बार। f डैश x माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, और ये कब है, जब x का वैल्यू है माइनस इंफिनिटी से ज्यादा और 1 से कम। f डैश x इज इक्वल टू 0 जब x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से ज्यादा और माइनस 1 से कम। 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, ये तब है जब x का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा, माइनस 1 या उससे ज्यादा और 1 या उससे कम है। और लास्ट में 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, देखिएगा 0, ये तब है जब x का वैल्यू है 1 से ज्यादा। हो गया डेरिवेटिव। अब डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट आपको करना था एट द पॉइंट -1 and 1। तो चलिए हम डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट करने पहले एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1। इस पॉइंट पर निकालिएगा LSD RSD। चलिए मैं निकाल रहा हूं x इक्वल टू -1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप लिखोगे f डैश -1 माइनस का साइन लगा के, मतलब x की वैल्यू क्या है -1 से कम, -1 से कम है अगर x का वैल्यू, तो फिर f डैश x क्या था 0, तो 10 LH भी तो हमारा 0 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट, राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल टू -1, इसको लिखोगे सिंबल f डैश -1 प्लस का साइन लगा के, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि x का वैल्यू है -1 से कुछ ज्यादा, -1 से ज्यादा, तो f डैश x से 2, इट इज इक्वल टू 2। आप देख सकते हैं LSD इज नॉट इक्वल टू RSD एंड thus ये फंक्शन x इक्वल टू 8 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। Similarly, at x equal to 1, left hand derivative that is f dash 1 minus 1 से कम है तो 2 है, और right hand derivative f dash at 1 plus 1 से ज्यादा तो 0 है। अगेन देख सकते हैं x equal to 8 पर LSD is not equal to RSD and thus we say कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट x equal to 1 also।
अब मैं एक बात समझाता हूं आपको यहां पर, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहां पर उसके अंदर जीरो बन रहा होता है। आप ये देख लोगी मोड के अंदर क्या लिखा हुआ है, x प्लस वन, तो मैंने लिखा x प्लस वन, इसको लिखा इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू क्या था, आ गया माइनस वन। इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन f(x) हमारा इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मॉड वाला फंक्शन हर एक उस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहां पर उसका वैल्यू जीरो आ रहा होता है। इसको देखेंगे, इसको चेक करें, मॉड x माइनस वन, ये कहां जीरो होगा, जब x माइनस वन जीरो यानी कि x इक्वल टू वन, तो यहां जीरो तब आएगा जब x का वैल्यू वन होगा। तो थस ये फंक्शन हमारा इन दो पॉइंट्स के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूं, आप मुझे बताइएगा, सिंपल, एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x स्क्वायर माइनस वन, ये कहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा, वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा जहां पर मॉड के अंदर जीरो आ रहा होगा। और मॉड के अंदर जीरो आएगा कब, जब या तो x का वैल्यू हो वन या माइनस वन हो। वन माइनस वन जीरो, माइनस एक का स्क्वायर एक, एक माइनस एक जीरो, एंड दस ये फंक्शन हमारा इन दो पॉइंट्स के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल हो। इसको निकालने का हमारे पास एक सेकंड मेथड और भी है, ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफ बना के भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, ग्राफिकल अप्रोच बताता हूं मैं आपको, इसकी कैसे सॉल्व करेंगे। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे उसको देखते हैं एक बार, चलिए। मैं ठीक है, हाँ जी, या मेथड ठीक है आपके लिए, ग्राफिकल अप्रोच करते हैं। ठीक है मैम। मोड के अंदर आपको सिर्फ इतना देखना है कहां पे जीरो बन रहा है वो, और जहां पर उसका वैल्यू जीरो बन रहा होगा वहां पर वो होगा नॉन डिफरेंशिएबल। Okay, let's start the next question. (14) number, discuss the differentiability. Discuss the differentiability of the function f(x) is equal to x modulus x at the point x equal to 0। ये क्वेश्चन आपके वही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो वहां से भी क्वेश्चन उठाते हैं हम काफी, एग्जाम्पलर से भी। एक फंक्शन डिफाइन किया गया आपको, f(x) is equal to x into modulus x, और इसका डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना है एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। देखिएगा, जहां पर मॉडुलस आ जाना, आप उस फंक्शन को रीडिफाइन कर दीजिए। आप मुझे बताइए, अगर x का वैल्यू है 0 से कम, तो फिर ये क्या होगा आपका x। मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड x की डेफिनेशन होती है कि ये इक्वल टू x होता है अगर x का वैल्यू है 0 या उससे ज्यादा, और इसकी वैल्यू माइनस x होती है अगर x है 0 से कम। तो दस अगर x का वैल्यू है 0 से कम, तो मॉड x इज इक्वल टू किसके है, इसके बराबर, तो मॉड x की जगह लिखिएगा माइनस x। और अगर x का वैल्यू लेते हैं आप 0 से ज्यादा,
तो फिर ये वाला x तो आएगा और मॉड x इक्वल किसके होगा x के, तो लिखिए इनटू x और इक्वल टू का साइन आपने लगाना है सिर्फ एक ही तरफ, या तो यहाँ या यहाँ, चलिए हमने लगा दिया इधर। तो यानी कि ये फंक्शन आपका रीडिफाइन हो गया कि आप कह रहे हैं fx इक्वल टू होगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अगर x का वैल्यू है 0 या उससे कम, और x स्क्वायर अगर x का वैल्यू है 0 या उससे x का वैल्यू अगर है 0 से ज्यादा। अगेन आप देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव निकालना इजी है, तो इसको डेफिनेशन से मत सॉल्व कीजिए, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए और फिर x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियलिटी का टेस्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, f डैश x माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है 2x, ये तब है जब x का वैल्यू है 0 से कम, और ये 2x ये तब है जब x का वैल्यू है। अब मुझे बताइए डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट आपको x इक्वल टू 0 पर करना था, तो निकालिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 डिनोटेड बाय f डैश 0, और LHS निकाल रहे हो तो माइनस का साइन लगाना ही पड़ता है हमको, इज इक्वल टू इसका मतलब 0 से कुछ कम, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है 0 से कम, 0 से कम है तो फिर f डैश x इक्वल किसके है माइनस 2x, और x का वैल्यू क्या लगाना है 0, माइनस 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 ये बराबर 0 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, तो f डैश 0 प्लस प्लस का मतलब x का वैल्यू है 0 से ज्यादा है तो फिर f डैश x आपको इससे निकालना है, निकालिएगा 2 और x की जगह राइट 0 बराबर 0। देख सकते हैं आप लोग LSD RSD दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, एंड thus we can say ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। एक आसान क्वेश्चन था, एक्चुअल में क्या होता है बच्चों की हैबिट होती है वो जहां पर मोड देख लिया ना वो डर जाते हैं, अरे कुछ डरने की जरूरत नहीं भाई, इससे ये डेफिनेशन अप्लाई कीजिए ना मोड की, आप सबको निकल जाएगा इजीली। एक ग्राफिकल अप्रोच भी इसको निकालने की नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, आज मैं इतना कर रहा हूं। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएं, और इन वीडियो लेक्चर से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है क्योंकि मैं सारा कोर्स करूंगा इसके अंदर कवर। आपको इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी नहीं करना है। जब बोर्ड एग्जाम आपके आसपास आएंगे, जब बोर्ड एग्जाम का टाइम आ रहा होगा, आपको कोई सैंपल पेपर कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लीजिए, काफी है ये, काफी। इनसे बाहर आपको एक नंबर करने मिलने वाला। एक एनसीईआरटी पूरी कर लीजिए और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत है आपके लिए। ओके बेटा, थैंक्स, गुड बाय।